रसोई गैस महंगी हो गई है, ये खबर तो अब तक आपको मिल चुकी होगी, लेकिन कितनी महंगी हो सकती है ये सुनकर आप डर जाएंगे। और अगर हालात बिगड़े तो ऐसा भी हो सकता है कि गैस मिलना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध चलता रहा तो रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हजारों जहाज फंसे बताए जा रहे हैं। यही वो समुद्री रास्ता है जहाँ दुनिया का बड़ा तेल और गैस सप्लाई होकर गुजरता है, और यहाँ भारत आ रही हजारों जहाज फंसी हुई हैं। तो क्या भारत में एलपीजी की कीमतें और बढ़ेंगी, और क्या आने वाले समय में रसोई गैस की कमी का खतरा मंडरा रहा है? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 7 मार्च 2026 से पूरे देश में घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है। 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद घर और होटल, रेस्टोरेंट या फिर छोटे जो भी खाने पीने की दुकानें, उनके बिजनेस पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। दरअसल दुनिया के तेल और गैस शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये फारस की खाड़ी को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने वाला एक समुद्री रास्ता है। अब क्योंकि भारत अपनी एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, इस वजह से इस इलाके में कोई भी रुकावट भविष्य में सप्लाई की दिक्कतों को लेकर डर पैदा कर सकती है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से नंबर्स के साथ क्लियर पिक्चर बताते हैं। करीब 3200 जहाज फंसे। फारस की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में लगभग 3200 जहाज फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और कार्गो जहाज शामिल हैं। 200 से 250 जहाज समुद्र में रुके। इराक, सऊदी अरब और कतर के पास समुद्र में कम से कम या करीब 200 से 250 जहाज एंकर डालकर खड़े हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों जहाज बाहर इंतजार में, कई जहाज ओमान की खाड़ी के पास खड़े हैं और खतरे की वजह से फारस की खाड़ी में प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं या रास्ता बदल रहे हैं। तेल और कंटेनर जहाज सबसे ज्यादा प्रभावित। करीब 400 से ज्यादा तेल टैंकर और लगभग 120 से 150 कंटेनर जहाज इस संकट से प्रभावित हैं, जिनमें करीब 50 भारतीय जहाज भी शामिल हैं। एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश। सप्लाई में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए सरकार ने देश भर की तेल रिफाइनरियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वो कुकिंग गैस प्रोडक्शन के लिए खास तौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल करके एलपीजी के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दें। इसके अलावा इमरजेंसी उपाय के तहत रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल मकसदों के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया है। ये गैस एलपीजी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कंपोनेंट्स हैं। अमेरिका के साथ नया एलपीजी इंपोर्ट एग्रीमेंट। मिडिल ईस्ट के सप्लायर पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट एग्रीमेंट भी किया है। इस अरेंजमेंट के तहत देश 2026 के दौरान लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट करने का प्लान बना रहा है। भारत में एलपीजी की भारी मांग। भारत अभी दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पिछले साल देश ने लगभग 33.15 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत की थी। भारत की कुल एलपीजी मांग का लगभग 2/3 हिस्सा इंपोर्ट से ही आता है। वैसे तो ग्लोबल तनाव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि भारत में तुरंत कुकिंग गैस की सप्लाई कमी नहीं है। घरेलू प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, अलग अलग तरह के इंपोर्ट और सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी के साथ अधिकारी इस बात को पक्का कर रहे हैं कि घरों में बिना किसी रुकावट के एलपीजी सिलेंडर मिलते रहे। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.